Good morning, students. Today we will start our chapter 9 Internet of PA2 syllabus. ठीक है. टुडे देखिए, जैसे आपका इंटरनेट होता है, इंटरनेट हैज़ बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड. एंड उससे पहले आप ये देखिए कि आपका इंटरनेट होता क्या है. इंटरनेट इज़ द इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. जब वर्ल्ड वाइड के कंप्यूटर्स जब आपस में जुड़ते हैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, वो उस कनेक्टिविटी को हम बोलते हैं इंटरनेट. उस कनेक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट. और ये कैसे पॉसिबल है? थ्रू टेलीफोन लाइन्स, मॉडेम्स, डेटा कार्ड और वायर्ड ब्रॉडबैंड एंड मैनी अदर थिंग्स. और आजकल आपको पता भी है और हम जानते भी हैं कि आजकल सारी चीज़ें, सारे काम हमारे ऑनलाइन होते हैं. जैसे कि आपकी स्टडीज़, आपका ऑनलाइन पेमेंट ऑफ बिल्स और ईमेल्स, सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन होती हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड मास कम्युनिकेशन, सब चीज़ें, जिन चीज़ों के लिए आप लेटर्स और टेलीग्राम्स भेजते हैं, वो आपकी सिर्फ एक इंटरनेट के कनेक्शन से ही आपकी बहुत जल्दी हो सकती हैं. एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स कि आप लाइव चैट भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ. ठीक है, ये वाले इसके सारे यूजेस हैं जो कि आजकल बहुत ज़रूरी हैं. बट इन स्पाइट ऑफ दैट इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं. इंटरनेट के एडवांटेजेस तो ये सारे जो यूजेस हैं ये सारे इसके एडवांटेजेस हो गए. लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि वी आर बिकमिंग टू एडिक्टेड टू द इंटरनेट. हम हर चीज़ के लिए इंटरनेट पर रिलाई करते हैं, हर चीज़ के लिए, चाहे वो कैसी भी चीज़ हो. हम बिल्कुल भी अपने आप नहीं करते हैं. सब चीज़ें हमारे को इंटरनेट से अवेलेबल तो हो ही जाती हैं, तो हम सब चीज़ें इंटरनेट पर रिलाई करने लग गए. और क्या होता है, and it has caused very bad effect to the health of the children. कि सारा दिन वो अपने मोबाइल्स और कंप्यूटर्स पे बैठे रहते हैं बच्चे, इसलिए उनकी आइज़ पे भी बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है. तो हमारे को इंटरनेट जो है वो थोड़ा लिमिटेड वे में यूज़ करना चाहिए. नाउ बेसिक इंटरनेट टर्मिनोलॉजी. बच्चे, इंटरनेट में जो टर्म्स यूज़ होती है हम उसके बारे में एक बारी देख लेते हैं. फर्स्ट टर्म इज़ आर वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र का मीनिंग क्या होता है? वेब मीन्स होता है इंटरनेट और ब्राउज़र मीन्स होता है ढूंढना. आपको इंटरनेट पे आप कोई चीज़ कैसे ढूंढेंगे? वेब ब्राउज़र इज़ अ स्पेशल सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम दैट हेल्प्स यू टू एक्सेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द वेब. वेब मीन्स इंटरनेट. हमारे पास कुछ ब्राउज़र्स होते हैं, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर. इनसे हम कैसी भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं. वेब ब्राउज़र इज़ नॉट एन इंटरनेट, इट only displays your websites. Okay, and now you ask that what is a website? Website is a collection of related web documents or the files that contains a large amount of information of the related topic. जब आप जिस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, उसके जो फाइल्स, फोल्डर्स और डॉक्यूमेंट्स जो बनते हैं, उनकी कलेक्शन को हम बोलते हैं वेबसाइट. एंड मूविंग बिटवीन डिफरेंट वेबसाइट्स इज़ नोन एज नेट सर्फिंग. उसको हम क्या बोलते हैं? नेट सर्फिंग, की नेट चलाना. ओके, एंड देन नेक्स्ट टर्म इज़ आर होम पेज. होम पेज इज़ द फर्स्ट पेज दैट यू सी व्हेन यू ओपन अ वेबसाइट. जब हम किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो फर्स्ट पेज जो अपीयर होता है दैट इज़ कॉल्ड होम पेज. एंड वेब पेज कंसिस्ट ऑफ फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन. जो आपकी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स, जो पर्टिकुलर टॉपिक के फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स और फोल्डर्स जो बन जाते हैं, उन सब पेजेस को हम बोलते हैं वेब पेज. ओके, अंडरस्टूड. नाउ लास्ट इज़ आर सर्च इंजन. सर्च इंजन क्या होता है बच्चे? जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, सर्च इंजन. जब हमें कोई चीज़ ढूंढनी है तो वो हम कैसे ढूंढेंगे? सर्च इंजन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोग्राम थ्रू अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस और इंफॉर्मेशन ऑन अ डिज़ायर्ड टॉपिक. जब आप किसी भी चीज़ के बारे में ढूंढना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, तो उनको बोलते हैं सर्च इंजन. और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे गूगल है, याहू है. तो ये हमारे सारे सर्च इंजन्स हैं.
और आगे हमारे हैं स्टेप्स टू ओपन द सर्च इंजन, या कैसे हम उनमें सर्च कर पाएंगे। स्टेप वन ओपन अ वेब ब्राउज़र को ओपन किया, गूगल क्रोम को, और फिर ओपन अ सर्च इंजन www.google.com किया, एंड देन स्टेप 3 टाइप द रिलेटेड कीवर्ड ऑन द सर्च बॉक्स। जिसके बारे में आप ढूंढना चाहते हैं वो वाला वर्ड आप टाइप करेंगे, एंड देन प्रेस एंटर की और द गूगल सर्च बटन। उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो आएगी वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक है ऑनलाइन सेफ्टी। आप ऑनलाइन सेफ्टी कैसे कर सकते हैं बच्चे? देखिए, जो भी कंप्यूटर में हम आजकल, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हम सारा काम ऑनलाइन करते हैं, हम सारा काम अपने कंप्यूटर से या इंटरनेट से करते हैं, पर उसके बाद भी हमारे को कुछ सेफ्टी मेजर्स अपनाने पड़ते हैं, ज़रूरी हैं ये। डू नॉट गिव योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू एनीबडी एल्स। किसी को भी नहीं देनी चाहिए अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। और डोंट शेयर योर पासवर्ड्स ऑल्सो, एंड डू नॉट डाउनलोड एनी डाटा फ्रॉम एनी अननोन वेबसाइट्स। आजकल देखो ऐसी भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आपका वायरस होता है, और वो वेबसाइट से आपने डाउनलोड किया तो कंप्यूटर में वायरस आ सकता है, और अगर कंप्यूटर में वायरस आ गया तो वो आपके डाटा को उड़ा भी सकता है। आपका सारा डाटा जो सेव किया हुआ है वो ख़त्म भी हो सकता है। एंड डू नॉट ईमेल। आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं देंगे, ठीक है। और वायरस वगैरह से बचने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी डालना चाहिए, ताकि आपके कंप्यूटर में वायरस ना आए। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड